ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल जून में मौसमी घटनाक्रम लानीना के कमजोर होने और अल नीनो के आने की आशंका है। क्या होता है जब अल नीनो आता है? इसके सक्रिय होने पर मानसून सीजन में सूखे की आशंका बढ़ जाती है। देश में मानसून सीजन की शुरुआत भी जून में होती है और ऑस्ट्रेलियाई मौसम विभाग ने जून में ही अल नीनो के सक्रिय होने की आशंका जताई है। सर, क्या कह रही है ये वेदर रिपोर्ट और कितना गंभीर है ये मामला? भारतीय मौसम के हिसाब से सनसनीखेज रिपोर्ट है और हम बोनस पॉइंट के बुलेटिन की शुरुआत इससे कर रहे हैं। अचानक ये उभरी है खबर। इससे पहले 3-4 महीनों तक ये इस तरीके के संकेत नहीं थे कि एल नीनो आएगा, और चूंकि ऑस्ट्रेलिया से आया, ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले जो समुद्री तापमान की परिस्थिति में बदलावों से पकड़ने वाला देश है, क्योंकि वहाँ पर भौगोलिक रूप से ऐसी परिस्थिति है। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि जो ला नीना है, जो मौसम को ठंडा रखता है, वो फेड हो रहा है। फोरकास्टिंग एजेंसी का कहना है कि वो खत्म हो रहा है, और जो एंसो न्यूट्रल डोमिनेटिंग फोर्सेस हैं गर्मी बढ़ाने वाली, वो तेजी से आगे बढ़ रही हैं, और इसलिए एल नीनो की प्रोबेबिलिटी 48 से 51% हो गई है। पहली रिपोर्ट ध्यान रखिएगा, और एल नीनो की प्रोबेबिलिटी ऐसे ही बढ़ना शुरू होती है। तो पहली ही रिपोर्ट में इस बात की संभावना है कि 50% से ज्यादा एल नीनो की प्रोबेबिलिटी है। गारंटी नहीं है, आने वाले दिनों में अगर तापमान बदला या बढ़ा या परिवर्तन हुआ तो नहीं होगा, लेकिन चेतावनी पूरी दुनिया में फैल गई है, और ये 2026 के मध्य तक एल नीनो के सक्रिय होने की संभावना। और आपको पता है कि एल नीनो जब आता है तो मानसून पर असर पड़ता है, समुद्र के तापमान में बढ़ोतरी होती है। ये प्रक्रिया भारत इससे पहले भी देख चुका है। टाइमलाइन जो है वो यही माना जा रहा है कि 2026-27 का जो सीजन है उसको प्रभावित करेगा। भारत के मानसून का वो दौर होगा, जैसा शुभम ने आपको संकेत दिया है कि उसी दौरान अगर तापमान बढ़ता है तो फिर मानसून को लेकर चिंता जाहिर होगी। तो अब यहाँ से अगले 24 से 48 घंटों में हमें अन्य एजेंसियों की भविष्यवाणियों की भी का इंतजार रहेगा। भारत का मौसम विभाग क्या कहता है, अमेरिका के मौसम विभाग क्या कहते हैं, क्योंकि एल नीनो का असर पूरी दुनिया में तमाम अर्थव्यवस्थाओं पर होता है। लैटिन अमेरिका से लेकर ओशेनिया तक समुद्र का तापमान बढ़ता है और कई तरीके की चुनौतियाँ आती हैं। तो देखना होगा कि बाकी देशों की वेदर एजेंसियाँ क्या कह रही, लेकिन ये सतर्क रहने वाली और चेतावनी वाली बात है भारतीय मानसून की दृष्टि से। देश में डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए और इनकी वजह से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से गठित की गई उच्च स्तरीय कमेटी ने फ्रॉड से जुड़े नुकसान की भरपाई के लिए एक नए तरीके के बीमा की व्यवस्था का सुझाव दिया है, और डिजिटल अरेस्ट के लिए किल स्विच जैसी व्यवस्था को अपनाने के लिए कहा गया है। तो सर, पहले तो ये किल स्विच क्या है, ये क्या आइडिया है? किल स्विच का प्रस्ताव पिछले 5-6 महीनों से भारत में लगातार एजेंसियों के पास था। तो जो होम मिनिस्ट्री ने कमेटी बनाई थी फिनेंशियल अकाउंट्स के लिए और साइबर फ्रॉड के लिए वहां इस तरीके की परिस्थिति पर या इस तरीके के विकल्प पर विचार किया गया कि अगर किसी का अकाउंट कंप्रोमाइज हो रहा है, उस अकाउंट से साइबर फ्रॉड का इस्तेमाल हो रहा है, या उस अकाउंट में डिजिटल अरेस्ट का पैसा उससे निकाला जा रहा है, तो एक ही बटन से, एक ही व्यवस्था से उसके सारे अकाउंट के ट्रांजैक्शंस बंद कर दिए जाएं। ये सारे आउटगोइंग, इनकमिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बंद हो जाएं, उससे लिंक्ड जितने अकाउंट हैं उनके कारोबार भी रोक दिए जाएं, जिससे कि कोई डिजिटल अरेस्ट जैसी परिस्थिति ना हो सके। भारत में ऐसा संभव नहीं है। ऐसा आपको अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कराने में, बाकी चीज़ों को कराने में लंबा समय लगता है। तो ये जो कमेटी थी, इस कमेटी में आरबीआई और आईटी मिनिस्ट्री के अलावा सीबीआई, एनआईए, दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। तो एक बड़ा फैसला होगा, शायद इसकी घोषणा हमें बजट में आने वाले समय में दिखाई देगी कि किन परिस्थितियों में, ये देखना होगा कि किन परिस्थितियों में बैंक इस किल स्विच का इस्तेमाल करेंगे और खातों में ट्रांजैक्शन पूरी तरह रोक देंगे। दूसरी जो बात कही गई सर, इंश्योरेंस की, यहाँ क्या तैयारी है? यहाँ जो यही कमेटी थी, इसने साइबर फ्रॉड इंश्योरेंस की बात कही थी। भारत में साइबर फ्रॉड इंश्योरेंस अभी आधिकारिक रूप से नहीं है। अनाधिकारिक रूप से निजी कंपनियां तमाम साइबर फ्रॉड इंश्योरेंस दे रही हैं और लोग ले भी रहे हैं। हम इस मामले में थोड़ा पीछे हैं। पूरी दुनिया में अब कंपनियों के एक अनिवार्य खर्चों में साइबर फ्रॉड इंश्योरेंस हो गया है। यूरोप में और अमेरिका में ज़्यादातर कंपनियां अब अपने इंश्योरेंस की प्रक्रिया में अपने डेटा को हैक से बचाने के लिए, उससे होने वाले नुकसान को बचाने के लिए साइबर फ्रॉड इंश्योरेंस लेती हैं। भारत में IRDA को ये बात कही गई है
कि वो इस पर विचार करे और एक पूल्ड मॉडल क्रिएट करे जिसमें बैंक और इंश्योरेंस दोनों शामिल हों, क्योंकि साइबर फ्रॉड में बैंक भी शिकार होते हैं, उन्हीं में रखा हुआ पैसा डूबता है, लोग निकाल ले जाते हैं, और इसका एक नया आधिकारिक मॉडल बनाया जाए। अभी जो प्रोटेक्शन अवेलेबल है वो निजी बीमा कंपनियों की तरफ से अवेलेबल है और उसमें तस्वीर पूरी तरह, नियमों की तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। और चूंकि साइबर फ्रॉड बेहद जटिल होते हैं, कई तरीके से किए जाते हैं, तो उसमें कौन से फ्रॉड कवर होंगे, कितना इंश्योरेंस दिया जाएगा, ये फार्मूले तय नहीं होंगे, हुए हैं अभी तक। लेकिन इन दोनों के बारे में अब तैयारी शुरू हो गई है, शायद बजट में हमें इसका कुछ एक रोड मैप देखने को मिलेगा।